देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार, खबर आपके शहर की। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की बंडा उपमंडी तब जंग का अखाड़ा बन गई जब बंडा उपमंडी में चल रहे धरना प्रदर्शन में मौजूद कार्यकर्ता और मंडी परिसर में काम कर रहे लोग आमने सामने आ गए। आरोप है कि किसी व्यक्ति ने धान की तौल कर रहे युवक के साथ मारपीट कर दी। बस क्या था, इसी बात को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग मंडी में एकत्र हो गए और धरना प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियन के लोगों को हटाने की मांग करने लगे। तो वहीं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई दिन से मंडी में पड़े धानों को केंद्रों द्वारा तोला जाए ताकि टोकन नष्ट न हो। इसी को लेकर वह अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे, जो SMI हनुमान प्रसाद यादव को नागवार गुजर रही थी, जिसके चलते उसने और मंडी में मौजूद उसके लोगों ने धरना स्थल पर लगे टेंट को उखाड़ना और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उग्र हुई भीड़ को किसी तरीके से मौके पर पहुंचे बंडा पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने समझा बुझाकर शांत किया। तो वहीं मौके की निजाकत को देखते हुए मंडी स्थल पर चल रहे धरने को ही पुलिस ने समाप्त करवा दिया। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। खबर मिलने तक दोनों पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 शाहजहांपुर। चडूनी ग्रुप को उन्होंने हमारा बारदाना जबरदस्ती भर के लगा लिया। चाहे तो हम आपको दिखा सकते हैं, चलिए आप हमारे साथ पीछे। जबरदस्ती तो तुलवा के बारदाना भर के लगवा लिया, अलग लगे हैं। और धान में इतनी डस्ट है जिसका कोई नाम नहीं, लेबर की लेबरी तक नहीं देते हैं ये। 16 लाख। कल शाम को SMI साहब की गाड़ी जा रही थी, तब इन लोगों ने रोका और जबरदस्ती लूटे लगवाए। मतलब इनकी गुंडागर्दी चलेगी यहाँ क्या? आप किस पद पर है? क्या है? काशकार है, पद कुछ नहीं है हमारा, हम लोग काशकार हैं। किसान को मेरे पास वीडियो पड़ी है, 8 बजे तक इन लोगों ने तौल करवाई है। मेरे पास वीडियो अभी भी है फोन में। रात के 8 बजे कौन सा सेंटर चलता है भाई? यहाँ किसान यूनियन वाले अपना धरना लगाए हुए बैठे हुए थे और उनका कहना है कि 16 लाख रुपए में इकट्ठा करके मंडी से दिलवाइए। 16 सेंटर हैं यहाँ पर। आज क्या हुआ? और आज जो सरदार जी हैं वो अभी कह रहा है अगर तुम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, यहाँ सरदार अगर इकट्ठा हो गए तो तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। ये सारे हमारे भाई बंधु यहाँ खड़े हैं, किसान वालों। एक किसान यूनियन का कोई बंदा, क्या नाम था उसका, उसने लड़के ने एक लड़के को यहाँ मारा, इस लड़के को थप्पड़ मारा और इसको तौल नहीं करने दी। ये डीजल डाल अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर रहा था, हम लोगों ने इसे बचाया। ये शब्द इन लोगों के हैं। हमारा बारदाना भी आज कैसे ये सब? आज जैसे पहले धरना चल रहा था वैसे ही धरना चल रहा था। हमारी अधिकारियों से जो वार्ता हुई थी उसके मुताबिक ये था कि जो नीचे भारी बारिश के कारण नीचे ढेरियाँ भीग गई हैं, उन्हें किसी न किसी ढंग से तुलवा दिया जाए, क्योंकि उनके टोकन जो थे वो कैंसिल हो चुके थे। इसकी प्रक्रिया चल रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि जब तक साहब ये तुल नहीं जाता हम लोग अभी धरना ख़त्म नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आज AMO साहब आए और हमसे लोगों से कहा कि आप धरना ख़त्म कीजिए। हमने साहब धरना, हमारी ये ढेरियाँ जो मांगे हैं, सक्षम अधिकारी हमारी बात सुन लेगा तो हम साहब धरना ख़त्म कर देंगे। हमारा और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ यही है कि यहाँ जो धान सड़ रहा है मंडी में वो हमारा तौल लिया जाए। जिनके टोकन कैंसिल हुए हैं उन्हें दूसरे टोकन जो हैं प्रोवाइड करा दिए जाएं, क्योंकि टोकन जो हैं अगले 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन तक कोई टोकन, 15 दिन तक कोई टोकन नहीं था तब तक, और वो बेचारे 20-20 दिन से बैठे हुए हैं। आज पहली तारीख से माल है। क्या कि लेबर से कोई किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। अभी तक कोई भी व्यक्ति यूनियन से कोई भी सेंटर पर नहीं गया। मात्र ये 8, साढ़े 8 बजे की बात है जब से यहाँ आके हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया और ऐसे ही एक आदमी को खड़ा करके और कहा कि इस लेबर वाले को मारा है, और कोई कारण नहीं है, किसी पे कोई आरोप नहीं, किसी ने किसी को टच भी नहीं किया, कोई और कारण ही नहीं बनता। सिर्फ हंगामा खड़ा किया गया कि यहाँ से आपका धरना हटाना है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। धरना हटाने के लिए ही, क्योंकि कुछ लोगों को ये शक था कि हमारी ट्रालियाँ गिनी जा रही हैं कि अंदर ट्रालियाँ कितनी आ रही हैं, क्योंकि 10-15 ट्रालियाँ आती हैं मात्र और 5000 क्विंटल शाम तक मंडी में चढ़ जाता है। तो ये देखने वाली बात थी कि वो चढ़ता कहाँ से है। ये चीज़ों को लेकर इन्हें परेशानी हो रही थी कि जब तक ये धरना है तब तक हम लोगों का पोल खुलता रहेगा। अधिकारियों को ये लोग सूचना देते हैं और हमारे खिलाफ ऐसा करते हैं। तो AMO साहब ने और कुछ यहाँ के जो खरीद में दलाल लगे हुए हैं उन लोगों ने यहाँ हो हल्ला करके और ये सभी काम करवाया है। ऐसा जी, कल एक किसान आया था, उसका 29 कुंटल धान था। उसको सुबह से लारे लगाया गया जबकि उसकी एंट्री लग चुकी थी अंगूठे की। उसके बाद में भी उसका धान नहीं तोला गया और 140 की मांग की गई। वो बेचारा ट्राली लेके लौट गया। हम उसके पीछे गए, हमने उसकी ट्राली वापस मंगवा ली।
मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप आए आपका धान तुलेगा। जब तक ये टोकन व्यवस्था है 24 घंटे में निरस्त हो जाती है। शाम को एडीएम साहब से बात की गई, डिप्टी साहब से बात की गई, उन्होंने कहा ठीक है हम सवेरे तुलवा देंगे किसान का धान। उसके बाद मैं आज सुबह हुई है, मैं शाम को फार्म पे चला गया था, मैं आ ही रहा था, मुझे रास्ते में फ़ोन चला गया कि जहाँ पर जो कर्मचारी सरकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि धरना ख़त्म कराओ, और धरना ख़त्म कराने के नाम पे इन्होंने लेबर को भड़का के लेबर को आगे कर दिया। मैं आया, मुझे पता चला, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर धरने की बात है, हमारी मांगे हैं, अभी मांगे पूरी हो जाए हम धरना उठा देंगे। मैंने आज सुबह CFC बरेली से भी बात की है, उन्होंने कहा कि जिस किसान की शिकायत है मुझे बताइए, और हो सकता हम बरेली CFC के पास भी जाएं। CFS जोगिंदर सिंह है उनका नाम, लेकिन अब पहले हम DM साहब के पास शिकायत लेके जाएंगे इस बात की, जो किसानों को 140 से 200 रुपये मांगने के नाम पर हरासमेंट किया जाता है। ये हमारे पास ही किसान बैठे, आप इनको पूछ लीजिए, सभी मुद्दा इन्हीं किसान का है। बताइए क्या हुआ आपके साथ? कल मैं सुबह 9:30 बजे मंडी आ गया था, ये मेरा टोकन है कल का, और पूरा दिन मेरे को टहलाया गया। 1:30 बजे कभी कोई अधिकारी मिलता है, कभी शाम को उनका डीजल ख़त्म हो जाता है, फिर 5 बजे के बाद तौल नहीं होती है। पूरा दिन 4 नंबर पे एक 50 कुंटल की ट्राली तुली, और मेरा 29 कुंटल वैसे का वैसे रह गया। अब बताइए ये 29 कुंटल कब तुलेगा? पूरे दिन में एक ट्राली तुलेगी तो किसान कितने दिन धान तुलवाएगा? तब तक तो गेहूँ आ जाएगा। बस यही समस्या है। ये देखिए कल का मेरा टोकन निरस्त हो गया, अब ये 8 तारीख के बाद कहीं मिलेगा जाके, फिर आएंगे, फिर यही होगा। ऐसे तो धान तुल गया हमारा। इतने बड़े काश्तकार हैं कि 29 कुंटल धान है मेरा, वो भी नहीं तुला एक दिन में। क्या करेगा किसान?